आज की वीडियो में जानेंगे ईश्वर की असीम शक्ति द्वारा रोग मुक्त। रोग 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की विषाक्त दशाओं, टॉक्सिक कंडीशंस, संक्रामक रोग तथा दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। मानसिक अस्वस्थता भय, चिंता, क्रोध तथा अन्य भावनात्मक विकारों के कारण होती है। आत्मा की अस्वस्थता मनुष्य को भगवान के साथ उसके सच्चे संबंध का ज्ञान न होने के कारण होती है। अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई अज्ञान को हटा देता है तो वह शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रोगों के सभी कारणों को भी हटा देता है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी प्रायः कहते थे, ज्ञान सबसे उत्तम शोधक है। विभिन्न प्रकार की पीड़ा को भौतिक उपचार की विधियों की सीमित शक्ति से हटाने का प्रयास प्रायः निराशाजनक होता है। केवल आध्यात्मिक विधियों की असीम शक्ति में ही व्यक्ति तन, मन एवं आत्मा की अस्वस्थता का स्थायी उपचार पा सकता है। उस असीम आरोग्यकर शक्ति को ईश्वर में खोजने का यत्न करना होगा। यदि आपने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर मानसिक दुख उठाया है तो आप उन्हें ईश्वर में फिर से पा सकते हैं। भगवान की सहायता से सब कुछ संभव है। जब तक कोई भगवान को वास्तव में न जान ले तब तक उसका यह कहना ठीक नहीं है कि केवल मन का ही अस्तित्व है। इसीलिए उसे स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की या रोग निवारण के लिए किन्हीं भौतिक साधनों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सच्चा साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए, मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की व्यापक दिव्य शक्ति में अपने विश्वास को निरंतर मन ही मन में दृढ़ करते रहना चाहिए। डॉक्टर रोग के कारणों को खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि वे रोग फिर से न हों। चिकित्सा की अनेक विशेष भौतिक पद्धतियों के प्रयोग में डॉक्टर प्रायः बहुत निपुण होते हैं। तथापि प्रत्येक रोग औषधि और शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं होता और इसी तथ्य में निहित है इन पद्धतियों की मूलभूत सीमा। रसायन और औषधियाँ शरीर की कोशिकाओं की केवल बाह्य भौतिक संरचना पर प्रभाव डालती हैं और वे कोशिकाओं के जीवन तत्व या आंतरिक अणु संरचना में कोई परिवर्तन नहीं लाती। अनेक स्थितियों में
रोग का निवारण तब तक संभव नहीं होता जब तक ईश्वर की आरोग्यकारी शक्ति भीतर से शरीर के जीवाणुओं या ज्ञानात्मक प्राण शक्ति के असंतुलन को ठीक नहीं कर देती। रोग के दो मूल कारण हैं। शरीर का निर्माण कर उसे जीवित रखने वाली प्राण शक्ति की कार्यशीलता में कमी और अत्यधिकता। 5 संचालक प्राणों व्यान, रक्त संचारण सर्कुलेशन, उदान, विपचन या रस प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म, समान अन्न के विघटित तत्वों को शरीर में आत्मसात करने एसिमिलेशन, प्राण उन तत्वों को शरीर की आवश्यकता अनुसार ठोस रूप में परिवर्तित करने क्रिस्टलाइजेशन, और अपान निष्कासन या मल को निकाल बाहर करने एलिमिनेशन का कार्य करते हैं। में से किसी भी एक या अधिक के ठीक से कार्य न करने का शरीर के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब इन सूक्ष्म शक्तियों का प्राकृतिक सुव्यवस्थित संतुलन ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा पुनः स्थापित हो जाता है, तो उनके द्वारा पोषित शारीरिक कोशिकाओं के अणुओं का संतुलन भी पुनः स्थापित हो जाता है। तब रोग निवारण परिपूर्ण और प्रायः तात्कालिक होता है। जब तक उचित जीवन यापन, उचित आहार तथा प्राणायाम ध्यान द्वारा संतुलित जीवन शक्ति को बनाए रखा जाता है, शरीर की अपनी प्राण शक्ति रोग को विकसित होने से पहले ही नष्ट कर देती है।